हेलो सभी साथियों दोस्तों को सरताज जी का सलाम है। मैं सरताज जी नौबहार एंटरप्राइजेज़ बरेली सूती धागा मांझा मंडी हुसैन बाग बाकरगंज बरेली से एक बार फिर आप सबके बीच में हूँ। दोस्तों अब बात ये करनी थी आज की, कई जगह से शिकायत आई कि क्वालिटी अब उस तरह की नहीं आती, कभी आती है कभी नहीं आती। और ये प्रॉब्लम बरेली के हर एक कारीगर के साथ में है। ऐसा क्यों है? वो इसलिए ऐसा यूँ है कि देखिए, वर्धमान की मोनोपोली है, आप जानते हैं। वर्धमान एकमात्र कंपनी ऐसी है जो यहाँ सूती धागा मांझा इन कारीगरों के लिए धागा बनाती है, मांझा बनता है धागे से। अब वो आर्टिकल 123 हो, आर्टिकल 84 हो, आर्टिकल 323 हो, आर्टिकल 325 हो, 12 तार हो, चैलेंज हो, XYZ जो भी हो, मोस्टली जो धागे हैं वो इस्तेमाल वर्धमान के किए जाते हैं पूरी ऑल ओवर बरेली में। अब चूँकि वो कौन से रीज़न है ये तो नहीं कह सकते, हालांकि बहुत लोगों को मालूम है कि क्या रीज़न है। अक्टूबर से जो खेल शुरू हुआ है वो अभी जनवरी तक तो चलेगा। अब ना तो 123 की तरह है। पहली बात तो मार्केट में आप जो जितने भी आप शौकीन भाई हैं या जितने भी दुकानदार हैं, वो जिन लोगों से, जिन मेकर्स से काम कर रहे हैं, उनके बारे में उनसे वो पूछें कि 123 के क्या हाल हैं, तो वो कह रहे हैं कि साहब 123 अवेलेबल नहीं है ठीक तरह से। 84 है, 84 अवेलेबल नहीं है ठीक तरह से। 9 कॉर्ड है, अवेलेबल नहीं है ठीक तरह से। 12 तार है, अवेलेबल नहीं है ठीक तरह से। और अगर कहीं है भी तो उसकी क्वालिटी नहीं है ठीक तरह से। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट में इस समय जितने भी धागे हैं वो अवेलेबल नहीं है, और अगर कहीं है भी तो ठीक तरह से नहीं है, यानी कि उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। वो क्वालिटी नहीं है जो 123 की तरह नहीं आ रही है, 84 की तरह नहीं आ रही है, 9 कॉर्ड की तरह नहीं आ रही है। यानी कि अब इसे आप करप्शन कह लें या जो भी नाम दे लें, बहरहाल ये सबके साथ प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम हम भी फेस कर रहे हैं, और कुछ लोगों के पास इसके सॉल्यूशन हैं, हमारे पास भी सॉल्यूशन है, लेकिन हम अपने काम तक ही सीमित हैं। हम कहाँ तक क्या कर सकते हैं? तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं सारे जितने भी मांझा मेकर्स हैं, जो भी ओनर हैं, लेबर के ओनर हैं, उन तक ये इस बात को मैं पहुंचाना चाहता हूं कि इस तरह की जो शिकायतें आ रही हैं तो इसको ज़्यादा फ़ील ना करें। ये कुछ समय की प्रॉब्लम है, ये ख़त्म हो जाएगी आने वाले समय में, लेकिन आगे के लिए आप लोग आगाह रहें। और क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है वर्धमान के अलावा, वर्धमान का ही एक ऑप्शन है, तो ये सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी और ऑप्शन बनाए जाएंगे। आप लोग मिलकर काम करें, एसोसिएशन से बात करें, बैठें, जितने मांझा मेकर हैं वो बैठें, और जो दुकानदार भाई हैं वो बैठें, और इस विषय में बात करें। क्योंकि ये प्रॉब्लम एक अकेले किसी आदमी की नहीं है, बल्कि ये पूरे एंटायर बरेली की प्रॉब्लम है, बरेली के पूरे एंटायर मांझा मेकर्स की प्रॉब्लम है। और उसको सॉल्व तभी हो सकता है कि जब लोग सब एकजुट होकर बैठें और इस प्रॉब्लम का सलूशन तलाशें, सिर जोड़कर बैठें कि क्या होना है। तो मैं आपको फिर बता दूं कि 123 की तरह नहीं है, 84 की तरह नहीं है, है? तो ये सारी प्रॉब्लम है धागे के अंदर। बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो कोई क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी बनाना पड़ रही है, उसके बावजूद भी क्वालिटी नहीं बन रही है। तो ये एक सारा एक मसला है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप शेयर करें, बताएं एक दूसरे को, और ये इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालें। ठीक है, ये हम पे, आप पे, सब पे लाजिम है। जो मांझा मेकर हैं, जो मांझा सूत रहे हैं, अपने घर में जाके बैठ गए, और जो दुकानदार भाई हैं उन्होंने बेच लिया। जैसा आया हमने सूता, जैसा बना हमने दे दिया, जैसा आया उन्होंने बेच लिया। इसमें जो घाटा हुआ वो हुआ शौकीन भाई का। शौकीन को अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाई, शौकीन ने पैसे खर्च किए, उसको सही माल नहीं मिल पाया, उसने शिकायत करी, शिकायत आई और गई, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा सा जो है आप लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है। मैं फिर एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने आऊँगा इंशाअल्लाह ताला। फिर मुलाकात करते हैं, तब तक शब ब खैर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।